नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 दिसंबर गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पुतिन का मोदी को संदेश। लग्जरी होटलों से धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व क्रिकेटर गिरफ्तार। पीएम मोदी की जनसभा का हिस्सा बनेंगे योजनाओं के लाभार्थी। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की कवायद तेज। आरएएस परीक्षा 2021 अभ्यर्थी 2 को दस्तावेज जमा करा सकेंगे। और अब खबरें विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का जिक्र किया है। उन्होंने भारत में अपने दोस्तों को शुभकामनाएं दी है। साथ ही कहा है कि राजनीतिक ताकतें जो भी रहे, लेकिन भारत और रूस के बीच दोस्ताना रिश्ते बरकरार रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मॉस्को आने का भी न्योता दिया है। फिलहाल विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की यात्रा पर हैं। पुतिन ने जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान कहा, हमें हमारे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में देखकर बहुत खुशी होगी। खास बात है कि पुतिन और जयशंकर की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 25 दिसंबर को एक पूर्व क्रिकेटर को कई लग्जरी होटलों से धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी क्रिकेटर की पहचान मृणांक सिंह के तौर पर हुई है। उसने जुलाई 2022 में दिल्ली के ताज होटल पैलेस से 5.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। इसके अलावा उसने 2020 और 2021 के बीच ऋषभ पंत से 1,63,00,000 रुपए की ठगी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर को अयोध्या आगमन की तैयारी जोरों पर है। पीएम मोदी की जनसभा में अयोध्या मंडल के अलावा अन्य जिलों की विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भीड़ का हिस्सा बनेंगे, जिनके आवागमन के लिए लगभग 2000 बसों की व्यवस्था होगी। कार्यक्रम के लिए अकेले अयोध्या जिले से लगभग 800 बसों का अधिग्रहण किया जाएगा। अभी तक लगभग 400 बसों के अधिग्रहण की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन टारगेट पूरा करने में परिवहन विभाग के अफसरों का पसीना छूट रहा है। हालांकि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से लेकर विभागीय उच्च अधिकारियों ने डेरा डाल दिया है। विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की कवायद तेज हो गई है। राजस्थान में 8 से 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सरस्वती से जुड़े अध्याय जोड़ने की तैयारी हो रही है। सरस्वती नदी की जो रिसर्च विंग स्थापित होने वाली है वो हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर में ही किसी विश्वविद्यालय में होगी, क्योंकि ये पुरातत्व नदी के पैल्यू चैनल वाली जगह रही है। हालांकि जयपुर के नाम की भी चर्चा है। ये बोर्ड जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल के तहत आता है, इसलिए विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इसी के अंतर्गत आगे की शिक्षा हासिल कर सकेंगे। आरपीएससी द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के साक्षात्कार के दौरान प्रोविजनल या सशर्त रहे अभ्यर्थियों को दस्तावेज प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों को 2 जनवरी को वांछित दस्तावेज की छाया प्रति आयोग के कार्यालय में जमा करानी होगी। अभ्यर्थी की सूची आयोग की वेबसाइट पर है। SMS के माध्यम से भी सूचित किया गया है। निर्धारित तिथि पर वांछित दस्तावेजों की पूर्ति नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द करते हुए चयन निरस्त कर दिया जाएगा। जयपुर जिले में बन रहे देश के दूसरे और दुनिया के तीसरे बड़े स्टेडियम का ख्वाब अधूरा रहेगा। प्रोजेक्ट में जिन कंपनियों बीसीसीआई ने पैसे के करार किए वो पूरे नहीं हो रहे। दिल्ली रोड पर चौंप में बन रहे दुनिया के तीसरे बड़े दर्शक क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का ख्वाब अटक गया है। चुनाव आते आते काम पहले धीमा पड़ा और अब बंद हो चुका है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के मुताबिक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। जिन कंपनियों और बीसीसीआई ने उनके साथ करार किया था वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। फर्म ने करीब 20 करोड़ से ज्यादा के बिल दिए हैं जो क्लियर नहीं हुए। मजबूरन आरसीए ने लोन भी लिया। पूर्व मंत्री और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने दावा किया है कि 4 फरवरी 2024 को प्रस्तावित आदिवासी एकता महारैली में झारखंड के आदिवासियों के मुद्दों की बात होगी। बड़ी बात यह है कि इस रैली का आयोजन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के झारखंड आगमन से ठीक पहले हो रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, जो 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी 14 राज्यों से होकर जाएंगे और झारखंड में उनका आगमन फरवरी में ही होगा। फुलेरा गोविंदी मारवाड़ स्टेशनों के बीच रेलवे ने 26 किलोमीटर के ट्रैक पर डबलिंग का वर्क पूरा कर दिया है। इस ट्रैक पर 2 दिनों तक मोटर ट्रॉली से निरीक्षण के बाद सफल रन ट्रायल किया गया। गोविंदी मारवाड़ से कुचामन सिटी स्टेशनों के बीच 24 किलोमीटर का कार्य भी जल्द ही पूरा होगा। CRS स्पेशल ट्रेन द्वारा 126 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सफल रन ट्रायल के साथ ही फुलेरा गोविंदी मारवाड़ रेलवे स्टेशनों के बीच CRS निरीक्षण बुधवार को पूरा हो गया।
नए साल के मौके पर यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनस श्रीगंगानगर ट्रेन में एक 3rd AC और एक 2nd स्लीपर का डिब्बा बढ़ाया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि ये ट्रेन सीकर के रास्ते होकर गुजरती है। सीकर स्टेशन पर ट्रेन का 5 मिनट का ठहराव होता है। श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनस श्रीगंगानगर ट्रेन में 28, 30 और 31 दिसंबर को श्रीगंगानगर से, 30 दिसंबर और 1 व 2 जनवरी को बांद्रा टर्मिनस से एक 3rd AC और एक 2nd स्लीपर डब्बे की बढ़ोतरी की गई है। सवाई माधोपुर में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। जिले की 4 नगर पालिकाओं खिरनी, बौली, बामनवास, वजीरपुर के लिए नगर पालिका के चुनाव नए साल में होना प्रस्तावित है, जिसे लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही है। सवाई माधोपुर नगर परिषद में सभापति का पद पिछले 1 साल से ज्यादा समय से रिक्त है। यहाँ पर पिछली कांग्रेस सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत राजबाई बैरवा को सभापति का चार्ज दिया हुआ था। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही सभापति के चुनाव के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं सवाई माधोपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 में उपचुनाव होना प्रस्तावित है, जिसकी वजह से सवाई माधोपुर जिला आने वाले समय में पूरी तरह से चुनावी माहौल में रंगा हुआ दिखाई देगा। बीकानेर सहित संभाग के चारों जिलों में 95 पदों पर कांस्टेबल भर्ती के लिए 780 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला रह गया है, जबकि इसके लिए 1152 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। यहां स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के मैदान पर बुधवार को भर्ती के लिए दौड़ सहित अन्य शारीरिक परीक्षण किए गए, जिसके बाद रिजल्ट तैयार करके जयपुर मुख्यालय को भेज दिया गया। इस परीक्षा के लिए 1152 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, लेकिन 780 कैंडिडेट्स ही पहुंचे। शारीरिक प्रशिक्षण में 32% कैंडिडेट्स नहीं आए, जो अब नियुक्ति की दौड़ से बाहर हो गए हैं। ERCP परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बन गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पहल पर दोनों राज्यों के उच्च अधिकारियों के बीच सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने पर सहमति हुई है। दोनों ही राज्य अब सरकार के स्तर पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद दोनों राज्य संशोधित DPR के साथ आएंगे। अगली बैठक जनवरी के पहले सप्ताह में हो सकती है। इसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जयपुर शहर की विरासत देखने के लिए पर्यटकों को जाम, ट्रैफिक, लपकों और लावारिस जानवरों और गंदगी से रूबरू होना पड़ रहा है। महज 5 दिनों में टूरिज्म विभाग के अधिकारियों के पास आए फीडबैक से ये सामने आया है। सबसे अधिक परेशानी ट्रैफिक की अव्यवस्था और जाम से हुई। नतीजतन पर्यटक वॉल सिटी और आसपास के पैलेस में ही 3 से 4 घंटे तक जाम में फंसे रहे। मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के पदाधिकारियों और टूरिज्म विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। सभी के सुझाव लिए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही सुधार किया जाए। कोटा पुलिस ने हॉस्टल, PG और मेस पर छात्रों द्वारा की जाने वाली न्यू ईयर पार्टी पर रोक लगा दी है। इसके बाद संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये पूरी तरह से तुगलकी फरमान है। पुलिस के इस फरमान से ये साबित होता है कि वो कोचिंग छात्रों को सुरक्षित वातावरण देने में पूरी तरह से नाकाम है और कोचिंग संस्थानों के दबाव में आकर छात्रों की खुशियों से समझौता कर उन पर मानसिक दबाव बना रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो लोकसभा चुनाव से पहले दौसा को केंद्रीय विद्यालय की नई बिल्डिंग की सौगात मिल सकती है। यहां सिविल लाइन के पीछे हरिपुरा रोड पर 16 एकड़ भूमि में 25 करोड़ की लागत से केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। करीब 80% काम पूरा हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले बिल्डिंग का काम पूरा हो जाए और लोकार्पण भी कर दिया जाए। इसे लेकर सांसद जसकौर मीणा ने CPWD के अधिकारियों से निर्माण कार्यों की जानकारी ली और काम पूरा करने के डेडलाइन पर चर्चा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।